मुखाग्नि दी जाएगी, जो प्रक्रिया आगे की की जाएगी। इस समय परिजन मौजूद है, गाँव वासी इकट्ठे हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से भारतीय सेना यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सभी के सभी ग्रामीण यहाँ पर, चाहे महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी के सभी इस समय गांव डंडेरी से लाइव देख पा रहे हैं, जहां पर शहीद निशांत मलिक का पार्थिव शरीर लाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे देश का जवान। अगर बात करूँ, महज 21 साल उम्र और जज्बा देख पा रहे, देश के लिए बलिदान दिया अपना। और इस समय हिसार की डीसी प्रियंका सोनी भी मौके पर आ चुकी है। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल सुरक्षा के लिहाज के चलते हुए इस समय गांव डंडेरी के अंदर से लाइव इस समय लोग देख पा रहे हैं। जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ भारी भीड़ इस समय लोगों का हुजूम उमड़ चुका है। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। और 21 वर्षीय शहीद को सभी के सभी लोग श्रद्धांजलि देते हुए इस समय तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल ठीक सामने निशांत मलिक 17/4/2001 को पैदा हुए, 13/8/2022 को देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने। महज 21 वर्ष की उम्र उनकी थी और राजौरी गांव में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के अंदर शहीद हुए जवान। 21 वर्षीय देश के लिए जुनून, देश तो सेवा करने के लिए, देश भारत माता की सेवा करने के लिए जुनून देख पा रहे हैं उनका कितना था। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा पाते हैं। बिल्कुल ठीक सामने इस समय अच्छी तरह देख पा रहे इस समय गांव डंडेरी के अंदर से लाइव जितने भी लोग तस्वीरों के माध्यम से महज 21 वर्ष की उम्र में देश का जवान शहीद हुआ, देश को वीर गति को प्राप्त हुआ। सो जितने भी इस समय लोग लाइव देख पा रहे हैं गांव डंडेरी के अंदर से। और इसी जगह पर ठीक सामने इनके भाई दिखा दीजिए, ठीक इसी जगह पर अग्नि दी जाएगी उन्हें। इसी जगह पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा राष्ट्रीय सम्मान के साथ। इस समय बिल्कुल ठीक सामने गाँव डंडेरी के अंदर की अगर बात करूँ, इस समय संख्या बताई जा रही लोगों की 15 से 20 हज़ार की संख्या में। और लोग देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने छतों पर भी किस प्रकार से उमड़ चुकी है देखने के लिए कि जवान का एक अंतिम दर्शन। इस समय भारी संख्या में देश का जवानों के साथ अगर बात करूं, कहीं ना कहीं ऐसी बर्बरता आतंकवादियों की तरफ से की जाती है। सो जितने भी इस समय शहरवासी उस वीर जवान के लिए अगर बात करूँ, फरीदाबाद में भी एक 26 वर्षीय जवान शहीद हुआ है। राजौरी गाँव में, अगर जो कश्मीर में पड़ता है, राजौरी इलाके के अंदर, जहाँ पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, इस समय ग्रामीण अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ चुके हैं। भारी भीड़ इस समय गांव डंडेरी के स्कूल के अंदर खड़ा हूँ। इस समय मौके पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, दोबारा से दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? कुछ कहना चाहते हैं? इस समय देख पा रहे हैं सभी के सभी लोग अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए जवान के। और महज 21 वर्ष की उम्र देश के जवान वीर गति को प्राप्त हुआ। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं। जितने भी लोग राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस समय तस्वीरें दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा। हुजूम लोगों का उमड़ चुका है, 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना इस समय मौके पर मौजूद है। हिसार की डीसी प्रियंका सोनी का भी यहाँ पर दौरा हुआ है। बिल्कुल ठीक समय दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छी तरह देख ले दोबारा से। छोटे बच्चे भी उनके अंतिम विदाई, अंतिम दर्शनों के लिए आए हैं, ताकि देश के जो वीर ने शहादत प्राप्त की है उस मिट्टी से हम कुछ सीख पाएँ, देख पाएँ और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर भी प्रेरित हो। इस समय तस्वीरें देख पा रहे गांव डंडेरी के अंदर से। मेरे पास कहीं ना कहीं शब्दों की कमी पड़ चुकी, क्योंकि महज 21 वर्ष की उम्र और इतना बड़ा बलिदान देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ देश का जवान। और इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे, सभी के सभी लोग इकट्ठा होकर छतों से भी इस समय देख पा रहे हैं कि अंतिम दर्शन तो जरूर कर लें जवान के। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं। हिसार के पास लगते गांव हांसी के अंदर डंडेरी में इस समय मौजूद था, जहां पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बड़ा दर्दनाक मंजर इस समय, क्योंकि एक लौता माँ बाप का बेटा, 3 बहनों का एक लौता भाई। और अगर बात करें रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन के दिन घर वालों को सूचना मिली थी कि आपका बेटा देश के लिए कुछ कर गुजर गया है, देश के लिए शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय तस्वीरें देख पा रहे, भारी भीड़ उमड़ चुकी है गांव के अंदर से लाइव तस्वीरें। सो इस समय मौके पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक समय तस्वीर देख पा रहे, राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय तरीके से उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। इसमें भारतीय सेना के जवान बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, खड़े हो चुके हैं मौके पर। सुरक्षा के लिहाज के चलते भारी पुलिस बल, परिजन इस समय मौके पर मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से अंतिम दर्शनों के लिए सभी के सभी लोग उमड़ते हुए धीरे धीरे कर भीड़ बढ़ती जा रही है। हिसार के
डंडेरी गांव में अगर बात करूँ, हांसी के पास लगता गांव है डंडेरी, उसके अंदर से एक लाल देश का आज देश को छोड़ कर जा चुका है, क्योंकि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। अगर बात करूँ आतंकवादियों पर भी कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि किसी भी आतंकवादी की इतनी हिम्मत ना हो कि भारतीय जवान को या फिर किसी भी भारत के आम नागरिक को वो यूं मार सके। इस समय की बड़ी अपडेट SBN के माध्यम से, जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी कृपया कर वीडियो को शेयर करते रहे। इस समय लोगों का हजूम देख पा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मर चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने। और इस समय देख पा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जाएगा और दाह संस्कार उनका इसी जगह पर बिल्कुल ठीक सामने किया जाएगा। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक बड़ा दर्दनाक हादसा हांसी के पास लगते गाँव डंडेरी के अंदर से निकल कर सामने आता हो, क्योंकि इसी माटी से निकला हुआ एक देश का जवान जो देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार था, दमखम रखता था। इनके पिताजी की अगर बात करें जयवीर मलिक जी की, वो भी कारगिल युद्ध में भाग ले चुके, उनके भी शरीर पर अगर बात करें गोलियों के निशान हैं। उन्होंने भी देश की सेवा की और आज उनके बेटे ने भी, उनके पिता ने भी यही बात कही थी कि मेरे बेटे ने देश के लिए कुछ किया, मुझे इस चीज़ पर गर्व है। और अगर बात करूँ इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोग अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से बड़े राष्ट्रीय सम्मान के साथ उठाकर मुखाग्नि देने के लिए ले जाया जाएगा बिल्कुल ठीक सामने। समय जयकारे सुन पा रहे हैं भारत माता की जय के बिल्कुल ठीक सामने। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर बड़े राष्ट्रीय सम्मान के उठा लिया गया। इस समय तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं आंखें सभी लोगों की समय नम हो चुकी है और बोलने में भी शब्दों की कमी पड़ चुकी है, क्योंकि बिल्कुल ठीक सामने बड़े राष्ट्रीय तरीके से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सामने मुखाग्नि दी जाएगी बड़े राजकीय सम्मान के राष्ट्रीय सम्मान के साथ। और समय गांव डंडेरी के अंदर लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं। निशांत मलिक 21 साल उम्र और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था उनको, उसी जज्बे को लेकर सेना में भर्ती हुए थे। देश की सेवा करूँगा। उनके पिताजी भी अगर बात करें, उनके पिता भी फौज की सेवा कर चुके, देश की सेवा कर चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने समय। बिल्कुल ठीक समय देख पा रहे राष्ट्रीय सम्मान के उन्हें लाया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को और मुखाग्नि दी जाएगी, जो प्रक्रिया आगे की जाएगी। इस समय परिजन मौजूद है, गांव वासी इकट्ठे हो चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। भारतीय सेना यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सभी के सभी ग्रामीण यहाँ पर, चाहे महिलाएं बच्चे पुरुष, सभी के सभी लोग एकजुट हो चुके ताकि उस वीर की, उस लाल की देश के अंतिम दर्शन हम कर पाएँ। इस समय तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल ठीक समय देख पाएंगे कि सभी के सभी लोगों की समय आंखें नम हो चुकी है। हालात ऐसे हैं गांव की अगर बात करूं, सभी के सभी लोग इस समय, क्योंकि देश का लाल आज देश को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर जा चुका है। इसी माटी से निकला था देश की सेवा करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। समय बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम दिखाने की कोशिश करेंगे इसी जगह पर, क्योंकि इस तरफ हो जाए थोड़ा सा, इसी जगह पर मुखाग्नि दी जाएगी और सभी के सभी ग्रामीण इस समय इकट्ठा हो चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके पिताजी भी समय मौके पर मौजूद है, सभी के सभी परिजन भी समय मौजूद हैं और बिल्कुल ठीक सामने देश के लाल का पार्थिव शरीर आता हुआ बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम बिल्कुल ठीक सामने निशांत मलिक बिल्कुल ठीक समय देख पाए। बड़े राष्ट्रीय तरीके से राष्ट्रीय सम्मान के उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, मुखाग्नि दी जाएगी इसी जगह पर बिल्कुल ठीक सामने। और सभी के सभी लोगों का हजूम उमड़ चुका है कि उनके अंतिम दर्शन हम कर लें। सभी के सभी लोगों की यही कामना है कि देश के उस वीर की अंतिम विदाई में हम भी शामिल हो और देश में कुछ कर गुजरने का जज्बा, ऐसे वीरों को देश के लिए शहादत की उस राह पर बगैर डरे, बगैर कुछ सोचे सोच, किसी प्रकार का कुछ संकोच किए हुए देश की सेवा करने का दमखम देता है। सो जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ देश के इस वीर जवान को HBN परिवार की तरफ से सलाम बनता है। ऐसे वीर देश के सेवा करते रहें, यही कामना करते हैं। और जितने भी लोग
ऐसे वीरों से प्रेरित होकर कुछ न कुछ देश हित में, देश की सेवा के लिए मन में ठान कर आर्मी में जाते ताकि देश की सेवा हम कर पाएँ। इस समय बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, विदाई के लिए समय लोग देखते हुए बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से हिसार के पास सकते हांसी गांव के अंदर एक गांव डंडेरी छोटा सा, अगर बात करूँ इसी जगह इसी मिट्टी से वो जवान निकला था देश के लिए कुछ कर गुजरने को, और उस बात पर कहीं ना कहीं 100% खड़ा उतरा देश का जवान, देश का लड़का, देश का लाल। अगर बात करूँ इस समय लोग किस प्रकार से अंतिम दर्शनों के लिए अंतिम दर्शन अगर लोग कर पाए, इस समय महिलाएं बहनें जो उनके गांव की थी और जितने लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे भी उन्हें इस समय देखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस समय तस्वीरों के माध्यम से गांव डंडेरी के अंदर से लाइव इस समय जितने भी लोग देख पा रहे हैं देश के इस लाल इस हीरे के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। इस समय माहौल देख पा रहे हैं सभी के सभी लोगों की आंखें नम हो चुकी क्योंकि देश ने एक हीरा खो दिया। कश्मीर के राजौरी जगह उस इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ के अंदर जवान निशांत मलिक शहीदी प्राप्त करके इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं सभी के सभी लोगों की आंखें नम हो चुकी। इस समय तस्वीरों के माध्यम से बड़ी राष्ट्रीय